हर सुबह सूरज उगने से पहले वो एक सपना पहन लेता था। जूते नहीं थे, बस सोच में नाइकी के भी आगे था। पिता सब्जी बेचते थे, माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। लेकिन उस लड़के की आंखों में कुछ और ही लिखा था। शायद किस्मत भी उस हिम्मत के आगे झुकने को तैयार थी। उसका नाम था रवि। मुंबई की झुग्गियों में पला बड़ा। घर छोटा था, सपने बड़े। जब बाकी बच्चे नए बैग और स्मार्टफोन के बारे में बात करते थे, रवि स्कूल के बाहर ठेले पर बैठकर हिसाब किताब सीखता था। दोपहर को स्कूल, शाम को ठेले पर मदद और रात में माँ की थकी टांगे दबाते हुए पढ़ाई। यही उसका रूटीन था। माँ से अक्सर पूछता था, माँ क्या मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ? माँ का जवाब हमेशा एक ही होता, मेहनत करने वालों को कोई नहीं रोक सकता बेटा, तेरा इरादा साफ है। एक दिन स्कूल में एक सेमिनार हुआ। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन आया और बोला, मैं भी एक मजदूर का बेटा था, लेकिन मैंने किताबों को हथियार बनाया। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। वो शब्द रवि के दिल में तीर बनकर चुभे और फिर एक आग बनकर जलने लगे। उस दिन के बाद से रवि की किताबें उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गए। पढ़ाई आसान नहीं थी, कोचिंग का पैसा नहीं था, तो रवि ने फ्री ऑनलाइन वीडियो देख देख कर खुद को तैयार किया। पढ़ाई के बाद जो समय बचता, उसमें पिता के साथ सब्जी मंडी जाता, तौलता, बेचता और कस्टमर से बात करना सीखता। वो जानता था कि उसे जिंदगी की हर क्लास अटेंड करनी है, चाहे स्कूल में हो या फुटपाथ पर। 12वीं के बोर्ड रिजल्ट में उसने टॉप किया। स्कूल में तालियों की गूंज थी, लेकिन घर में चिंता, कॉलेज की फीस कहां से आएगी। तभी स्कूल के एक टीचर ने एक स्कॉलरशिप का फॉर्म दिया। रवि ने अप्लाई किया और उसकी मेहनत ने काम कर दिखाया। अब वह एक टॉप कॉलेज में था, बिना 1 रुपया खर्च किए। लेकिन उसने खुद से एक वादा किया, अब इस मौके को मैं सिर्फ पढ़ने में नहीं, उड़ने में लगाऊंगा। कॉलेज में आते ही रवि को समझ आ गया कि सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होगा, सोच बड़ी होनी चाहिए। उसने देखा कि किसान जो सब्जियां बेचते हैं, उन्हें सही दाम नहीं मिलता और शहर के लोग ताजा सब्जियों के लिए परेशान रहते हैं। रवि ने दोनों के बीच एक सेतु बनने की ठान ली। उसने अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, ग्रामीण फ्रेश। शुरुआत में मोबाइल पर ऑर्डर लेना, स्कूटी पर डिलीवरी करना और व्हाट्सएप मार्केटिंग करना सब खुद ही करता था। लोग हंसते थे, बोलते थे, ठेले वाला अब सीईओ बन गया। लेकिन रवि को उन हंसी की नहीं, अपने उस बचपन की याद थी जब मां अपने घुटनों को दबाते हुए कहती थी, कोई काम छोटा नहीं होता बेटा। और वक्त ने साबित किया, मां सही थी। 3 साल में ग्रामीण फ्रेश ने 10 शहरों में काम शुरू कर दिया। किसानों को सीधा फायदा मिल रहा था और हजारों लोगों को रोजगार। एक दिन उसी रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया जो पहले उसे सड़क वाला कहकर मजाक उड़ाता था। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं आज भी वही हूं, बस अब सब्जी की जगह सपनों की डिलीवरी करता हूं। वो दिन भी आया जब उसने अपने पिता को एक नया ठेला नहीं, बल्कि एक ट्रक की चाबी दी और मां को वो घर दिया जिसमें कभी वो काम करने जाती थी। अब उसकी मालकिन थी। कहानी का अंत नहीं, बल्कि संदेश है। आप कहां पैदा हुए, ये आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन आप कहां पहुंचेंगे, ये पूरी तरह आपके जज्बे पर निर्भर करता है। अगर रवि कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं।